अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जनाब जावेद अख्तर साहब कोलकाता तशरीफ लाने वाले थे, जिसके बाद हमने 24 अगस्त को अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए उन्हें डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर एक एकेडमिक और पीसफुल डिबेट की इनविटेशन दी थी। लेकिन चंद हालात की वजह से उनका प्रोग्राम कोलकाता में कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद वाहियन फाउंडेशन ने, हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की, जिसमें हमने इस चीज की वजाहत की कि हम अभी भी अपने डिबेट के इनविटेशन पे कायम हैं और हम अभी इस डिबेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हैं, जहां पीसफुल एनवायरनमेंट में एकेडमिक अंदाज में जनाब जावेद अख्तर साहब से डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर हम डिस्कशन करें, डिबेट करें। लिहाजा इसके बाद जब हमने देखा कि प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने वजाहत भी कर दी, तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम इन्हें इनविटेशन ईमेल के जरिए भी दें। लिहाजा 3 सितंबर को इनकी उस ईमेल आईडी पर जो इनके वेबसाइट पे मौजूद है और उन्होंने खुद ही पब्लिकली लोगों के सामने रखा हुआ है, अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन, उस ईमेल आईडी पर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर मौजूद है, हमने उन्हें ईमेल की और बहुत ही अदब का लिहाज रखते हुए, इज्जत और एहतराम का लिहाज रखते हुए अच्छे अंदाज में हमने उन्हें डिबेट के लिए इनवाइट किया। फिर 6 सितंबर में उनकी तरफ से उसी ईमेल पर रिप्लाई आती है। उस रिप्लाई में उन्होंने हमारे इस डिबेट के इनविटेशन को कबूल किया, लेकिन चंद शर्तों के साथ और कंडीशंस के साथ। उन्होंने चंद मुतालबात रखे, चंद शराइत हमारे सामने रखी कि अगर आप इन शर्तों पर राजी हैं तो हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। तो हम ये मुनासिब समझते हैं कि हम उन शराइत को अब आपके सामने भी पेश कर दें, पब्लिकली पेश कर दें। चूंकि 6 सितंबर को उनकी ईमेल आई, जवाब आया, और 7 सितंबर को हमने उनके इस कंडीशंस के मुतालिक बिल्कुल तफसीली जवाब और मुनसिफाना जवाब सेंड कर दिया, इरसाल कर दिया। उस 7 सितंबर के बाद से लेकर अब तक 14 सितंबर आज तारीख है, अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। लिहाजा अब हमने ये मुनासिब समझा कि ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखते हुए अब इस पूरी मालूमात को और कन्वर्सेशन को लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। उन्होंने जो कंडीशंस और जो शराइत हमारे सामने रखी, उनमें से सबसे पहली शर्त ये थी कि आप पब्लिकली जमीयत उलमाए हिंद को कंडेम करें और उसके अलावा जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं पूरी दुनिया में उन्हें कंडेम करें। हालांकि इन जमातों का और इन तंजीमों का हमारी डिबेट से कोई सिरे से ताल्लुक ही नहीं है, और हम क्यों बिला वजह हर एक को कंडेम करने के लिए जाएं। हमने उनसे एक उसूली बात की। वो उसूली बात हमने ये की कि देखें, हम शिद्दत पसंदी को कंडेम तो करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी तंजीम को कंडेम करें यह हमारा तरीका नहीं है। हम स्पेसिफिक एक्शंस को कंडेम करते हैं। हाँ, अगर कोई तंजीम ऐसी है जिसने कोई गलत काम किया तो जाहिर है उस गलत काम को हम कंडेम करेंगे, लेकिन पूरी की पूरी तंजीम को कंडेम करना, और बिलखुसूस जमीयत उलमाए हिंद जिनकी एक तारीख है और बड़ी खिदमात है इस मुल्क में, हम कैसे इस जमीयत उलमाए हिंद को कंडेम कर सकते हैं। लिहाजा हमने इस मुतालबे को रिजेक्ट किया, इसका इनकार किया, और हमने कहा कि हम जमीयत उलमाए हिंद को कंडेम नहीं करेंगे। अलबत्ता आपके मामले में जो नाजेबा अल्फाज इख्तियार किए गए इस मामले को लेकर, और इसके अलावा कोई भी तंजीम कोई भी शिद्दत पसंदी करे तो हम शिद्दत पसंदी की जो है मजम्मत करते हैं, चाहे वो मुस्लिम तंजीम की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो या किसी और की तरफ से भी हो। दूसरी जो शर्त इन्होंने लगाई कि कोलकाता में अगर मैं इस वक्त आऊं डिबेट करने के लिए तो कोलकाता का माहौल खराब हो सकता है, चूंकि इस वक्त मामला गर्म है, और उनकी बात माकूल है। और उन्होंने ये बात फरमाई कि मैं आपको मुंबई बुलाऊं, ये भी मैं नहीं समझता कि इंसाफ की बात होगी। लिहाजा हम कोई तीसरा शहर इंतखाब करते हैं और वो दिल्ली होगा। तो हमने इसके जवाब में उनसे ये अर्ज किया कि हम तीसरे शहर के लिए, किसी न्यूट्रल सिटी के लिए तैयार हैं, और हम ये प्रिफर करते हैं कि दिल्ली के बजाय अगर हैदराबाद और बेंगलोर में से आप किसी शहर का इंतखाब करें तो ज्यादा मुनासिब होगा, जहां हमें ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स का तबका मिले, एकेडमिक्स लोगों का तबका मिले जो इस चीज में शरीक हो सके। तीसरी शर्त उन्होंने ये लगाई कि जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर होगा, देखिए हमने जब उन्हें इनवाइट किया था डिबेट के लिए तो हमने ये बात कही थी कि वाहियान फाउंडेशन विल बी द ऑर्गेनाइजर, हम कंडक्ट करेंगे इस डिबेट को और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस डिबेट को कंडक्ट जो करेंगे, यानी जो मुंतजिमीन होंगे, जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे, वो मैं लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट में से आप जिसका इंतखाब करना चाहे कर लें। यानी ऑर्गेनाइजर्स की वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और फिर उस लिस्ट में से मुझे सेलेक्ट करना है कि मैं किसको ऑर्गेनाइजर डिक्लेयर करूं। तो मुझे लगा कि ये इसमें कहीं ना कहीं बायसनेस है
इसलिए हमने इनको जो जवाब दिया वो जवाब ये दिया कि ऐसा कर लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी तरफ से हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी तरफ से हो, या खुद वाहियान फाउंडेशन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हमारी तरफ से हो और एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी तरफ से हो, और दोनों मिलकर इस डिबेट के ऑर्गेनाइजर बने, ताकि किसी भी तरह की बायसनेस ना रहे और हम भी मुतमईन रहें और आप भी मुतमईन रहे। इसके साथ साथ उन्होंने जो चौथी शर्त लगाई वो ये है कि ऑडियंस जो होगी वो आम पब्लिक नहीं होगी, यानी उमूमी दावत नहीं होगी, आम आवाम को आने की इजाजत नहीं होगी, ताकि किसी भी तरह इल्मी माहौल खराब ना हो, बल्कि खास इंटेलेक्चुअल्स लोगों को, एकेडमिक्स को ही हम दावत देंगे, और स्टूडेंट्स जो हों जो इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ही हम दावत देंगे। तो हमने इस शर्त को भी कबूल किया। हमने कहा कि ठीक है, हम इस पे राजी हैं कि आम आवाम को मदऊ न किया जाए, बल्कि खास खास इंटेलेक्चुअल और इल्मी शख्सियात को ही हम मदऊ करेंगे, लेकिन इसमें भी बायसनेस ना हो और डिबेट के का जो है तवाजुन बरकरार रहे, बाकी रहे। इसलिए हम ये प्रपोज करते हैं कि 50% सीट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भरें जो आपकी तरफ से है, और 50% सीट्स हम भरेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजर भरेंगे, ताकि दोनों किस्म की ऑडियंस वहां पे मौजूद हो और किसी भी तरह का जो है वहां पर बेतवाजुनी की सूरत हाल वहां पर कायम ना हो। पांचवी जो है उन्होंने शर्त लगाई कि ये डिबेट वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी होगी, वीडियो रिकॉर्डेड होगी, और उसके बाद हर एक को, दोनों में से हर एक को अनएडिटेड कॉपी मिल जाए, और उसके बाद जो जहां यूज करना चाहे हम करें। हम इससे 100% इत्तेफाक रखते हैं, और हमने आगे बढ़कर यह प्रपोज किया कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, ताकि पूरी वो डिबेट जो है पब्लिक एक्सेस में हो, और बाद में हमें कोई इस तरह का अंदेशा ना हो कि हमारी वीडियो को एडिट करके गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, या उनकी खुद की वीडियो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बल्कि पब्लिकली वो पूरी डिबेट अवेलेबल हो, और लाइव स्ट्रीमिंग हो और रिकॉर्डिंग भी हो। हमने उन्हें ये सजेस्ट किया, और ये तमाम जवाबात हमने तफसील के साथ 7 सितंबर को उनको उसी ईमेल में हमने जवाब दे दिया और रिप्लाई कर दिया। और ये ऑफर डिबेट वाली अभी भी ओपन है, अभी भी हम अपने इनविटेशन पर स्टैंड करते हैं, और अभी भी हम इस पे खड़े हैं, और अभी भी हम इसके लिए तैयार हैं कि अगर उन्हें ये शराइत पर वो तैयार हैं और राजी हैं, और इन तमाम चीजों को अगर हम आसानी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम इस एकेडमिक और पीसफुल डिबेट को कंडक्ट करें, ताकि एक इल्मी माहौल भी बने, और जो गलत फहमी आपकी जानिब से इस्लाम के मुतालिक और अल्लाह के मुतालिक जो शुकूक व शुबहात फैलाए गए हैं, उनका सही जवाब भी लोगों के पास पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।